आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पर्सनालिटी 2.4 पोलिनोमियल का प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में आपको दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापित कीजिए। मतलब कि आपको ये वाला बहुपद दिया गया है जो आपका त्रिघात बहुपद है, और ये आपका 3 गो संख्या दिया गया है जो 1/2, 1 और -2। तो ये आपको दिखाना है कि बहुपद के साथ दी गई संख्या इसके शून्यक है, और उसके बाद आपको बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शून्याकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए या कहिए तो सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले हम शून्य कैसे मालूम करेंगे? तो 1/2 है जो x का मान दिया गया है, तो x का मान आपका 1/2 है, 1 और -2 है। तो बारी बारी से हम लोग x के जगह मान रखेंगे। यदि 0 आ गया तो शून्य कहलाएगा, नहीं तो शून्य नहीं कहलाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका बहुपद दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है उसको px लेट कर लेते हैं, लिखते हैं हम लोग हल। तो क्या बोले कि जो आपका बहुपद दिया गया उसको px लेट कर लीजिए। तो px लेट कीजिए तो 2x³ प्लस में x² और माइनस में 5x प्लस में 2। अब बारी बारी से हम लोग x के जगह पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x के जगह पर 1/2। तो लिखेंगे हम लोग पुट x बराबर 1/2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट कीजिएगा 1/2। तो 1/2 लिखिए इक्वल टू 2 इंटू एक्स के जगह पर 1/2। तो 1/2 लिखिए, क्यूब है तो पावर इसका क्यूब लगाइए, अब प्लस तो प्लस लगाइए, एक्स के जगह पर 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, -5 एक्स के जगह पर 1/2 तो 1/2 प्लस में 2 तो प्लस में 2। उसका देखिए p 1/2। तो देखिए 2 देखिए 1/2 का पावर क्यूब है, तो क्यूब के मतलब क्या 3 बार, क्यूब के मतलब क्या होता है 3 बार। तो देखिए 1/2 ये आपका रफ है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो क्या कीजिएगा, तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना, तो 1 में 1 तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या कीजिएगा 2 इंटू 2। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो नीचे 8 लिख दीजिए, प्लस उसी प्रकार 1/2 का होल स्क्वायर। तो लिखिएगा 1/2 इंटू 1/2। तो 1 में 1 से 1 और नीचे 2 में 2 से कीजिएगा तो 4, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो 5 में 1 से गुना कीजिए तो 5, और नीचे आपका 1 में 2 से गुना कीजिए तो 2, तो प्लस में 2। तो देखिए उसका क्या देख रहे हैं कि 2 से हम लोग 8 काट सकते हैं 4 बार में। तो 4 काट दीजिए, तो p 1/2 इक्वल टू क्या बच गया आपका, बच गया 1/4 प्लस में 1/4, और उसके बाद आपका बच गया माइनस में 5/2 और प्लस में बच गया 2/1। तो p 1/2। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। तो आपका 1 हो जाएगा, प्लस में आपका 1 हो जाएगा, माइनस है तो सॉरी माइनस लगाइए। 2 में कितना 2 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10, अब प्लस इसके नीचे 4 बार है तो 4 दूना 8। तो कितना हो जाएगा p 1/2। तो देखिए हम देख रहे हैं कि 1 प्लस में और 8 प्लस में, तो 1 और 1 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में 10/4। तब p 1/2। तब p 1/2 तो 10 - 10 तो 0/4। तब 1/2 तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइए तो क्या आएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाए तो 0 होगा। तो ये तो आपका 0 आ गया। उसके बाद हमको चेक करना है एक बार 1 पुट कितना करेंगे, पुट करेंगे 1। तो पुट यहाँ पर बगल में साइड में लिख के बना लेते हैं कि जो आपको px है आपका 2x³ प्लस में x² और माइनस में 5x प्लस में 2 कितना पुट करेंगे हम लोग, अब पुट करेंगे x बराबर 1। तो पुट x बराबर 1। तो p1 तो देखिए 2 x के ऊपर 1 लिखेंगे तो 1 का क्यूब और प्लस में 1 का स्क्वायर और माइनस में 5 इंटू 1 और प्लस में 2। तो p1 इक्वल टू क्या लिखिएगा 2, 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब मतलब क्या 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 1 तो 1, माइनस 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और प्लस में 2। तो p1 क्या लिखिएगा, देख रहे हैं कि 2 जोड़ में 1 जोड़ में और 2 जोड़ में, तो 2 और 2 4 और 1 5। तो 5 - 5 तो कितना हो गया p1 भी आपका 0 आ गया। अब हमको चेक करना है कि p बराबर मतलब x बराबर -2 रख के अब चेक करते हैं। तो x बराबर कितना पुट करेंगे, x बराबर चेक करेंगे -2 रख के। तो px आपका क्या दिया है, px आपको दिया है कि 2x³ अब प्लस में x² माइनस में 5x प्लस में 2। तो कितना पुट करेंगे, पुट करेंगे x बराबर आपका देख लीजिए x बराबर आपका -2। तो -2 तो -2 इक्वल टू क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा 2 और देखिए x से अब कितना लिखिएगा -2 के पावर क्यूब अब प्लस x -2 का होल स्क्वायर और -5 इंटू एक्स से -2 और प्लस में आपका 2।
तो p माइनस टू इजकल टू क्या देखिए है आपका -2 का क्यूब। तो -2 का क्यूब है तो क्या कीजिएगा, -2 का जब आपका क्यू है तो लिख सकते हैं, क्यू है तो -2 इस प्रकार से देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2। तो क्या कीजिएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई के देखिए -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, उसके बाद बच गया आपका -2 तो प्लस माइनस माइनस और 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8। तो आपका आ जाएगा -8 प्लस -2 का होल स्क्वायर तो -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस और 2 में 2 से गुना कीजिए तो 4। तो 4 लिखिए, देखिए माइनस और माइनस प्लस और 5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10, उसके बाद प्लस में 2 तो p माइनस 2। तो देख रहे हैं कि 2 में -8 से मल्टीप्लाई कर तो -16 हो जाएगा। देखिए 4 जोड़ में प्लस में तो 4 और 2 6 और 10 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो p माइनस 2 कितना हो गया, -16 प्लस 16 तो आपका 0 हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब x बराबर हम लोग 1/2 1 और -2 पुट किए तो तीनों हालत में क्या आएगा, तीनों हालत में आपका 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, जब 0 आ जाएगा ना तो तीनों हम लोग लिखेंगे देखिए कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि 1/2 1 और -2 बहुपद, क्या लिखेंगे बहुपद 2x³ प्लस में x² माइनस 5x प्लस 2 का क्या होगा, 2 का शून्यक होगा। क्या आपसे बोले कि जब x का मान 1/2 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए और -2 पुट कीजिए, ये तीनों हालत में 0 0 आ गया तो ये आपका क्या होगा, शून्य कहलाएगा। तो हम लोग त्रिघात बहुपद में शून्य को डिनोट करते हैं, ये पहला शून्य को अल्फा, दूसरा शून्य को बीटा और तीसरा भी शून्य को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान आपका हो जाएगा 1 और गामा का मान आपका हो जाएगा, कुछ गामा इस प्रकार से लिखे तो गामा का मान आपका हो जाएगा -2। शून्य का मतलब यही होता है, मतलब कि द्विघात में आपका 2 शून्य होता है, तो एगो के अल्फा एगो के बीटा। तो उसी प्रकार त्रिघात में 3 शून्य हो गया, तो अल्फा एगो के बीटा और एगो के गामा। तो देखिए इतना बात तो हो गया अल्फा प्लस अल्फा बीटा और गामा। तो उसके बाद आपको क्या सवाल में बोला था कि शून्य ज्ञात कीजिए और प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यापित कीजिए। तो हमको अब क्या करना है, हमको अब सत्यापित करना है। तो सत्यापित लिखिए, सत्यापित लिखिए, उसके बाद जो px दिया उसको लिख लीजिए। तब px आपको जो दिया गया था कि 2x³ प्लस में x² और माइनस में 5x प्लस में 2, तो ये तो आपका px दिया था, ये आपका px दिया था। ये आपका त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है या व्यापक रूप, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपको याद रखना होगा कि ax³ प्लस में bx² और प्लस में cx और प्लस में d होता है व्यापक रूप। तो देखिए यहाँ पर x³ का गुणांक, यहाँ x² का गुणांक, x² का गुणांक नहीं तो कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पर x का गुणांक c का काम करेगा और यहाँ पर d। तो देखिए यहाँ देखिए ये व्यापक रूप की मदद से हम लोग a b और c और d का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर a का मान आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि a जो है आपका x³ का गुणांक है तो 2। और देखिए b का मान कितना हो जाएगा, b आपका जो है x² का गुणांक है, तो x² कुछ गुणांक नहीं तो 1 है ना। और उसी प्रकार c, तो c कितना हो जाएगा, c जो आपका x का गुणांक, तो x का गुणांक आपका -5 मतलब कि -5 है तो -5 लिखिए और d के जब आपका 2 है तो d का मान आपका 2 हो गया। तो इतना हम लोग a b c और d निकाल लिए। और शून्य का आपको क्या क्या दिया था, शून्य का आपको दिया था अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान था आपका 1 और गामा का मान था आपका 2। तब हमको अब क्या करना है, हमको अब सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए आपको 3 फार्मूला याद रखना होगा। तो देखिए त्रिघात बहुपद या त्रिघात का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो देखिए इसका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। तो इसको साइड में रखते हैं और इसको क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो कंडीशन ए में चलिए, एक आपका कंडीशन है कि अल्फा अब प्लस बीटा और प्लस में गामा इक्वल टू होता है -b/a। तो LHS और RHS आपको क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। अगर यदि LHS और RHS आपका बराबर मतलब बराबर के NA के मान और बराबर के NA के मान बराबर आ गया तो आपको सत्यापित हो जाएगा। तो देखिए अल्फा, तो अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान आपका 1/2 प्लस लिखते हैं बीटा का मान, तो बीटा का मान आपका -2, देखिए बीटा का मान आपका -2 और प्लस में गामा, तो गामा का मान कितना, अल्फा बीटा का मान आपका 1 है, सॉरी इसको काट देते हैं, अल्फा का मान आपका 1/2 और प्लस बीटा का मान आपका 1
और प्लस गामा का मान आपका -2 है तो -2 लिखिए इक्वल टू माइनस देखिए बी, तो बी का मान कितना है, बी का मान आपका 1 है तो 1 लिखिए, और ए तो ए का मान आपका 2 है तो आप 2 लिखिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2, अब प्लस में 1 है तो 1, अब प्लस -2, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, बराबर में क्या चलेगा -1/2। तो देखिए 2 एलसीएम हो जाएगा, तो इसके नीचे है तो 1 हो जाएगा, इसके नीचे नहीं तो 2, अब -2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 इक्वल टू माइनस में 1/2। तो देखिए 1 और 2 आपका प्लस में तो ऐड हो जाएगा तो 3 - 4/2 इक्वल टू में -1/2। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 प्लस में और 4 माइनस में तो घट जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा तो -1/2 इक्वल टू माइनस में 1/2। तो ये क्या हो गया, ये आपका सत्यापित हो गया कि LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर हो गया। उसके बाद हम लोग बराबर करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू C/A, मतलब इसमें भी हम लोग दोनों तरफ मान क्या होगा, बराबर करके दिखाना होगा। तो सेकंड में हमको दिखाना है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका अल्फा इक्वल टू क्या होता है C/A, दोनों को बराबर दिखाइए। तो अल्फा का मान 1/2 तो 1/2 लिखिए, बीटा का मान 1 तो 1 लिखिए, प्लस बीटा तो 1 इंटू गामा, तो गामा का मान कितना -2, उस प्लस गामा तो गामा का मान -2 और अल्फा का मान आपका 1/2 इक्वल टू C/A, तो C का मान कितना, C का मान आपका -5 और A का मान आपका 2, तो इतना लिख लीजिए। उसके बाद देखिए तो इसके नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1/2 प्लस माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया समझ में कि 1 को 1 से किया तो 1 है, नीचे 1 2 को 1 से किया तो 2 प्लस माइनस, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 अब देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही ना बचेगा, तो नीचे कुछ नहीं तो 1, तो -5/2। फिर से देखिए -2 कुछ इस प्रकार से है कि देखिए -2 इंटू 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो फिर भी तो -1 बचबे करेगा, तो -1 तो माइनस प्लस माइनस कर दिया और 1 लिख दिया -5/2। अब एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो 1 माइनस 2 बार में तो 2 4 और माइनस 2 बार में तो 2 से में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इक्वल टू हो जाएगा -5/2। तो 1 अब माइनस में 4 और माइनस में 2 तो माइनस में 6/2 इक्वल टू -5/2। तो देखिए 1 प्लस में 6 माइनस में तो माइनस में 5/2 इक्वल टू माइनस में 5/2। तो ये भी आपका बराबर साबित हो गया। हमको दिखाना 2 तो पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट में दिखाना है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा -D/A। तो थर्ड पार्ट में आप दिखाइएगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -D/A। तो अल्फा का मान कितना था, अल्फा का मान आपका 1/2 और बीटा का मान आपका हो जाएगा 1 और गामा का मान आपका हो जाएगा -2। तो इतना लिख लिए। देखिए अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान आपका -1/2। अब देखिए माइनस तो माइनस, डी का मान कितना है, देखिए डी का मान आपका 2 है, तो डी का मान आप 2 लिखिए, तो माइनस का फॉर्मूला होता है D/A। तो ए का मान कितना, ए का मान आपका 2 है, ए का मान कितना है, ए का मान आपका 2 दिया है तो 2 लिखिए। तो देखिए उसके बाद क्या करते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो देखिए 1/2 इंटू 1, तो देखिए 1 इसमें कीजिए तो 1/2 और इंटू कितना बच जाएगा -2 देखिए 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू -2 बचे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और देखिए -2/2, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो -1 बचेगा, वो माइनस बचा 1 बचा, और यहाँ पर देख रहा है कि 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बार में काटेगा तो -1, तो यहाँ पर भी क्या देख रहा है कि -1 बराबर -1 है, तब वो क्या हो गया, सत्यापित भी हो गया और शून्यक भी आपका अल्फा बीटा और गामा भी सत्यापित हो गया। तो यही ना आपसे बोला था कि शून्यक निकालिए, या शून्य की बहुपद के साथ दी गई संख्या क्या शून्यक है, तो शून्यक था, और प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता का भी जांच हो गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।